उड़ान पंखों से नहीं हौसलों से होती है, माथे का पसीना तेरी जेब का मोती है, राह का पत्थर जब बन जाए आसियाना तो मुट्ठी में सारी दुनिया होती है। जिद्दी आदमी ही इतिहास रचता है, ऐसे ही इतिहास रचा नेल्सन मंडेला ने। वह उनका परिवार साउथ अफ्रीका के एक छोटे से गांव में रहा करता था। उनके पिता उस गांव के मुखिया थे। तो एक बार किसी बैल पर से विवाद हो गया तो वहाँ के कोर्ट ने उनके पिता को आदेश दिया कि आप कोर्ट में आइए। तो उनके पिता ने वहां जाने से इनकार कर दिया और कहा कि थेम्बु मुखिया केवल थेम्बु शासक का ही आदेश मानने के लिए बाध्य है और किसी का नहीं। तो ऐसे करके उनको मुखियागिरी छूट जाती है। उनके पिता को दूसरे गांव में शिफ्ट होना पड़ता है और उनकी सारी संपत्ति उसी गांव में रह जाती है। और जब दूसरे गांव कूनू में आकर रहते हैं तो वहाँ पर एक छोटे से घर में रहते हैं जिसमें 3 झोपड़ियाँ रहती हैं। पहली झोपड़ी में वह सब लोग सोते हैं, दूसरी झोपड़ी में सब वहाँ पर उनका खाना बनता है, तीसरी झोपड़ी में उनका खाना बनाने का सामान बना रखा रहता है। और उसके बाद जब नेल्सन क्या होता कि मवेशी चराने जाते थे और वहाँ पर खेतों में खेला करते थे। रात में उनके माता पिता नेल्सन को योद्धाओं की कहानियाँ सुनाया करते थे। इसी बीच उनका स्कूल में एडमिशन होता है और उनको एक नया नाम मिलता है नेल्सन। पहले उनका नाम रोहिल्ला था या कुछ लोग उनको मदीबा भी कहते थे। अंग्रेज क्या करते थे, अश्वेत बच्चों के लिए एक नया नाम दिया करते थे। इसके बाद कुछ समय बाद उनके पिताजी का देहांत हो जाता है। उनके पिता की अंतिम इच्छा थी कि नेल्सन तुम अच्छी शिक्षा प्राप्त करना और अपने कबीले के लिए एक मिसाल कायम रखना। यह बात नेल्सन को हमेशा याद रही। और उसके बाद वह अपनी माँ के साथ और अपने परिवार के साथ अपने अंकल जोगिन ताबा के यहाँ पर रहने चले गए। और सरदार जोगिन ताबा ने उनका एक एडमिशन करा दिया। उसके बाद स्कूल में जाते थे और वहाँ बहुत ही स्मार्ट तरीके से वह पढ़ाई किया करते थे, वो बहुत ही इंटेलिजेंट। उसके बाद जब वो युवा हुए तो वहाँ पर क्या था कि उनके कबीले में क्या ऐसी प्रथा रहती थी कि जो युवा थे उनके लिए मवासा नदी की यात्रा करनी पड़ती थी। और मवासा नदी की यात्रा में घास के कपड़े पहनने पड़ते थे और मिट्टी का पूरे शरीर में लेप करना पड़ता था। और वह यात्रा चलती थी, पूरा एकदम मनोरंजन का कार्यक्रम रहता था। उसी में क्या होता है कि बढ़िया डांस वांस नृत्य कहानियाँ चलती रहती हैं। तो वहीं पर एक व्यक्ति आता है और सभी युवाओं को संबोधित करते हुए कहता है कि तुम्हारा भविष्य अंधकारमय है। अफ्रीका के लोग अपने ही देश में गुलाम बनाकर रहते हैं, उन्हें कोई भी अधिकार प्राप्त नहीं है, उनके साथ बुरा व्यवहार किया जाता है। तभी उनके बात समझ में आ गई कि हमारे लिए इसके लिए कुछ ज़रूर करना पड़ेगा। उसके बाद जब नेल्सन वहाँ से आ जाते हैं तो उनके सरदार जोगिन ताबा उनकी शादी फिक्स कर देते हैं। तो वह वहाँ से भाग जाते हैं और भागकर वह जोहान्सबर्ग में रहने लगते हैं। उनको वकील बनना था तो एक वकील के यहाँ पर नौकरी करने लगते हैं। इसी बीच वह वहाँ देखते हैं कि कैसे अश्वेत लोगों पर दुर्व्यवहार किया जाता है, उनके लिए अधिकार नहीं, उनके घर बहुत ही जर्जर और बेकार स्थिति में रहते थे। घरों में ना तो बिजली होती थी ना वहाँ पर पानी होता था। और बेसिकली क्या था, अश्वेत लोगों के लिए ना एक अपार्टहाइड सिस्टम बना दिया गया था। उसमें क्या था कि उनको रहने खाने की व्यवस्था अलग रहती थी कि वह एक नियत स्थान पर ही खाना खा सकते थे, कुछ जगह पे ही घूम सकते थे और दूसरी जगह पर वह नहीं जा सकते थे। एक और व्यवस्था थी पासबुक व्यवस्था। इसमें क्या था कि जो अश्वेत लोग थे उनको एक पासबुक रखनी पड़ती थी। उस पासबुक के बिना वह कहीं जा नहीं सकते थे और अगर वह बिना पासबुक पाए जाते थे तो उनको सीधा जेल में डाल दिया जाता था। अगर आपको घर से बाहर निकलना है तो उसके लिए भी आपको पासबुक चाहिए पड़ेगी। तो ऐसे करके 10-15 लोगों को एकदम से गिरफ्तार कर लिया जाता है पासबुक सिस्टम से। तो और इसके बीच क्या होता है कि 10-15 हज़ार लोग आते हैं अपनी पासबुक छोड़ के और उस थाने के सामने इकट्ठा हो जाते हैं जहां पर उन लोगों को गिरफ्तार करके रखा जाता था। तो पुलिस उन सभी लोगों पर गोलियां चला देती है और जब बात उसमें करीबन 160 लोग मारे जाते हैं। जब यह बात नेल्सन को पता चलती है तो नेल्सन बहुत दुखी होते हैं और वह अपनी पासबुक जला देते हैं। तो उनको भी गिरफ्तार कर लिया जाता है, केस चलता है और उसके बाद उनको छोड़ दिया जाता है। इसके बाद वह ANC ज्वाइन कर लेते हैं, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन कर लेते हैं जो रंग भेद के खिलाफ आंदोलन करती थी। ANC में वह बहुत ही अच्छी पोजीशन पर पहुंच गए और ANC को कुछ समय बाद वह लीड करने लगे। इसी बीच क्या होता है कि एक बार उनको पुलिस वाले आते हैं और उनको गिरफ्तार करके ले जाते हैं और कहते हैं तुम्हें मजदूरों को भड़काने और बिना अनुमति के देश से बाहर जाने के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है। उनके ऊपर केस चलता है और उनको उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। और सजा में उनके लिए रायन द्वीप की जेल में भेज दिया जाता है। वहाँ का जेलर बहुत ही क्रूर था और उनसे बहुत ही नफरत किया करता था। इनको बिना किसी कारण के इनको टॉर्चर करता रहता था। उनका जो चैम्बर था जहाँ पर ये रहते थे बहुत ही छोटा था, इतना छोटा था कि जब वह सोते थे तो उनके पैर एक साइड लग जाते थे और उनका सिर इस साइड लग जाता था। और एक खिड़की थी और 6 महीने में सिर्फ एक व्यक्ति से मिलने की अनुमति रहती थी और उसको भी वह लोग सुनते थे।
और उनको सिर्फ एक चिट्ठी लिखने की अनुमति रहती थी। चिट्ठी वो लिखते थे और बाहर नहीं जा पाती थी, और जो उनको चिट्ठी मिलती थी तो वहाँ के जो जेल के अधिकारी थे ना, तो उनकी लाइन काट देते थे, उसमें लाइन में काट देते थे, उसको कुछ अक्षर समझ में नहीं आते थे। ऐसे करके बहुत बुरी तरीके से उनको बहुत काम करना पड़ता था। चूने की खदानों में वह काम करते थे, इससे उनकी आंखें खराब हो गई। और उनको जब बारिश होती थी ना, तो उनको बिना कपड़ों के बाहर बारिश में खड़ा कर दिया जाता था ताकि वह उनकी हिम्मत टूट जाए। कहते हैं कि हारने के बाद भी हार ना मानने का जज्बा होना चाहिए। संघर्षमय जीवन में जीत ही एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए। उनके दिल और दिमाग में यह बात बैठ चुकी थी कि मैं जब तक जीऊंगा रंग भेद के खिलाफ लड़ाई लड़ता रहूंगा, अफ्रीका के लोगों के लिए इक्वलिटी के राइट्स दिलाकर रहूंगा। और जो भी व्यक्ति उनसे मिलने आता था वह उसके बारे में चर्चा करते थे और वह बहुत ही प्रभावित होते थे। जो व्यक्ति सोचता था कि बताओ इस स्थिति में भी नेल्सन इस तरह की ऊर्जा से काम करते हैं, इस तरीके के विचार रखते हैं। यह बात बाहर भी चली गई। किसी ने भी नेल्सन को छुड़ाने की मांग तेज कर दी और पूरी दुनिया में अफ्रीका की गवर्नमेंट की निंदा होने लगी और वहाँ की सरकार पर प्रेशर बढ़ता गया। और मजबूरी में नेल्सन को सरकार को बाहर निकालना पड़ा। उसके बाद वह राष्ट्रपति का चुनाव लड़ते हैं और वह चुनाव जीतते हैं और अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति बनते हैं। और सत्ता में आने के बाद वह एक काम करते हैं कि पूरे अफ्रीका के लोगों के लिए इक्वल राइट्स दिलाते हैं। उनको शांति का सबसे बड़ा पुरस्कार नोबेल प्राइज से सम्मानित किया। हमारे देश की गवर्नमेंट ने भी उनको भारत रत्न से सम्मानित किया। कहते हैं कि मुश्किल नहीं है कुछ इस दुनिया में, तू जरा कोशिश तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा हिम्मत तो कर। ऐसे इनका जीवन बहुत ही संघर्षमय है। वह कहते थे कि डू नॉट जज मी बाय माई सक्सेस, जज मी हाउ मेनी टाइम्स आई फेल डाउन एंड गॉट बैक अप अगेन। तो आपका यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा और आप अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं। आप देख रहे हैं दुनिया का एकमात्र विश्व बंधुत्व चैनल ऑल वर्ल्ड इज़ अवर फैमिली। हमारी फैमिली में शामिल हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। आपका अपना सुनील सिंह लोधी भारतीय। मिलते हैं अगले वीडियो में। जाते जाते यही कहूँगा, तुम जो चाहते हो वह होगा।